बच्चों, आज हम संतूर क्लास 3 पेज नंबर 76 लेट अस लर्न रीडिंग प्रैक्टिस करेंगे। आइए शुरू करते हैं। डिड यू नो दैट not only sweets but a few other dishes are also prepared especially during festivals। बच्चों, फेस्टिवल्स का मतलब त्योहार होता है और इस पूरी लाइन का अर्थ है डिड यू नो दैट नॉट ओनली स्वीट्स बट अ फ्यू अदर डिशेस आर ऑल्सो प्रिपेयर्ड स्पेशली ड्यूरिंग फेस्टिवल्स। इसका अर्थ होता है कि त्योहारों के समय हम केवल मीठी चीज़ें यानी मिठाइयाँ नहीं बनाते, इसके अलावा बहुत सारी डिशेस बनाई जाती है। तो आइए इसी के बारे में हम रीडिंग करते हैं और समझते हैं कि इस लेसन में क्या कहा जा रहा है। हैव यू heard of खिचड़ी? It is a popular dish। खिचड़ी is usually cooked with rice and lentils together। It is prepared during festivals and also eaten as a meal। Festivals keep us connected with nature and culture। Every year we celebrate
many festivals in our country. 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 Festivals help us stay together. They bring happiness. 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 Joy and smiles. 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 Khichdi is a traditional dish prepared especially during the Sankranti festival. Different parts of India prepare khichdi with different variations like adding vegetables or using different lentils. Did you know that this festival is also known as the harvest festival. It is celebrated to thank the sun god for a
good harvest. It is known by different names like Sankranti, 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 Pongal, Lohri, Bihu, Maghi, Sankrant, Makar Sankranti, Sakrat, and Magh Saji. Across the country, flying kites during this festival is also very popular. Popular. तो बच्चों, लेट अस लर्न में हमने पढ़ा कि एक फेस्टिवल होता है खिचड़ी, और खिचड़ी एक डिश भी होती है। हम जो खिचड़ी फेस्टिवल मनाते हैं वो जनवरी के महीने में 14 या 15 जनवरी को मनाया जाता है। उत्तर भारत में इसे खिचड़ी संक्रांति या मकर संक्रांति कहते हैं, और दक्षिण भारत में यानी साउथ इंडिया में इसे पोंगल या ओणम के नाम से जाना जाता है। ये एक हार्वेस्ट फेस्टिवल है। हार्वेस्ट फेस्टिवल का मतलब होता है जब किसान खेती करने के बाद अपनी फसल को काटता है तो उसे बहुत सारा अनाज मिलता है, और इसलिए वह प्रकृति को और सूर्य देवता को धन्यवाद देता है यह त्यौहार मनाकर। तो जो भी अनाज वह उगाता है उससे बनी चीज़ों को बनाकर खिचड़ी तैयार की जाती है और ईश्वर को ऑफर करते हैं, और उसके बाद बच्चे बड़े परिवार के सभी लोग मिल करके इस त्यौहार को बहुत धूमधाम से मनाते हैं। तो इस तस्वीर में आप देख सकते हैं कि ये खिचड़ी का त्यौहार है। बहुत सारी डिशेस थाली में रखी हुई हैं, ठीक है, और ईश्वर की आराधना की जा रही है। यहाँ पर आप देखिए, ये दक्षिण भारत साउथ इंडिया का गाय को सजाया गया है, और यहाँ पर यह मिट्टी के बर्तन हैं जिसमें अनाज है, फल है, केले के पत्ते पर ये सजा करके ईश्वर की आराधना की जाती है, और बहुत धूमधाम से पूरे भारतवर्ष में इस त्यौहार को मनाया जाता है। और खिचड़ी मीठी नहीं होती है, खिचड़ी तो नमकीन होती है। तो त्योहारों में मीठी चीज़ों के साथ साथ, मिठाइयों के साथ साथ हम कुछ नमकीन चीज़ें भी बनाकर ईश्वर की आराधना करते हैं।